रहा है, ये हंस रहा है। इसको तो, इसको एक पैसे का, या तो इसको, इसकी ठसक है सेकुलरिज्म की, इसको पता है इसको बचाने वाले आ जाएंगे, इसको पता है इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, झारखंड पुलिस की गिरफ्त में है। ये देखिए चेहरा देखिए, इसको भरोसा है, कपिल इसको भरोसा है कि ये बच जाएगा, इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, और इसको भरोसा है कि इसको बचाने के लिए वकीलों की एक फौज खड़ी हो जाएगी सेकुलरिज्म के नाम पर। बिल्कुल अमन जी, दिल्ली में जो अंसार पकड़ा गया, गोली चलाई गई जब पुलिस वाले के ऊपर, हनुमान जयंती पे पत्थर चले, अगले दिन आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से वकील खड़े हुए थे, जिन वकीलों को आप और हम अपना घर बेच के भी कोर्ट में नहीं बुला सकते, वो वकील उस कबाड़ी के लिए खड़े हुए थे। अहमदाबाद में 36 आतंकवादियों को जो सजा मिली, बम ब्लास्ट करने की सजा, उनके लिए आप देखिए देश के कौन से वकील खड़े हो रहे हैं उनको माफी दिलाने के लिए। वही वकील खड़े होंगे शाहरुख के लिए, इसीलिए वो मुस्कुरा रहा है। उसको मालूम है कि उसके परिवार को जब संभालने वाले लोग भी आ जाएंगे, कोर्ट में उसका केस लड़ने वाले भी आ जाएंगे, और जो आज की सरकार बैठी है उसमें तो वो पुलिस का दामाद बन के घूम रहा है। उसके चेहरे पे पुलिस का कोई दहशत, कोई डर ही नहीं है। उसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपने ससुराल जा रहा हो। इस प्रकार का आत्मविश्वास शाहरुख के अंदर इसलिए है क्योंकि वहां के जो पुलिस के डीजीपी हैं, उनके इस पूरे केस में उनकी भूमिका के ऊपर भी जनता सवाल उठा रही है। सरकार ने कितनी लापरवाही से, बिटिया 5 दिन से तड़प रही थी अस्पताल के अंदर, उसका मृत्यु से पहले का बयान है, और तब भी इतनी लापरवाही, तब भी इस प्रकार से। वो व्यक्ति तो सीधे चलने लायक नहीं होना चाहिए था जो मुस्कुराते हुए पुलिस के साथ जा रहा है। ये शर्मनाक, ये धब्बा झारखंड की सरकार के ऊपर भी। और बिल्कुल आपने सही कहा है, ये जो टॉप के लॉयर खड़े होंगे इन लोगों के लिए, उसी नेक्सस की हम लोग बात कर रहे हैं, और वही प्रोटेक्शन का सिस्टम है लव जिहाद करने वाले लड़कों के लिए। शिवम, शुभरास्ता भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शुभरास्ता, आ रहा हूं आपके पास, लेकिन एक कमेंट पहले शिवम आपका। शिवम, देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही कहा कलीमुल जी ने, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कपिल जी, और ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी जो है इस बात का बिल्कुल गुब्बारा बना रही है। तो कलीमुल जी, ये डेटा आपके लिए कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये पिछले कुछ महीने के केसेस हैं। निकिता तोमर 21 साल, लवर तौसीफ, नीतू 17 साल, लवर लाइक खान, प्रिया चंचल 23 और 11 साल, लवर शमशाद, मानसी दीक्षित 19 साल, लवर मुजम्मिल, तनिष्का शर्मा 19, साहिल लवर है, नैना कौर 19, लवर शेर खान है, प्रिया सोनी लवर एजाज है, शिवानी खुबिया 20, लवर आरिफ है, दीक्षा 22, लवर इमरान है, बबली 24, लवर शहजाद है, वर्षा चौहान लवर वारिस है, एकता देसवाल, खुशी परिहार, अंतिमा हिना, और अंत में ये अंकिता। ये पिछले कुछ महीनों के केसेस हैं। निकिता से अंकिता कुछ नहीं। हाँ, और लव जिहाद कोई किसी चिड़िया का नाम नहीं है। यहाँ पर सब जो बैठे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कपिल मिश्रा जी जो फाइनेंशियल मदद लोगों को देते हैं और मेहनत करते हैं, मुझे लगता है वो बस ऐसे ही दिखाने के लिए करते हैं, और आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। तो या तो अब आप इसको देख नहीं रहे हैं, जानबूझ के आपने आंखों पर पट्टी बांध ली है जिसको कोई नहीं हटा सकता। कारण क्या है? क्यों? क्या कारण बहुत साफ है। अब आप इस केस में देखिए ना, क्योंकि इनके लिए सेलेक्टिवली ये फीजिबल है। कैसे कह देंगे कि लव जिहाद है, कैसे कह देंगे कि हिंदू की बेटी को फंसा लिया जाता है, कैसे कह देंगे कि इस अंकिता को 22 तारीख को जो है थ्रेट मिली थी, इसके पिता ने डरते हुए ये कह दिया था कि 23 को हम यहां से घर छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये दरिंदा जिहादी 22 तारीख की रात को, यानी कि सुबह 4 बजे उसने पेट्रोल लगाकर अंदर घर में खिड़की में आग लगा दी। पेट्रोल डाल, अब कॉन्फिडेंस, वजह इसकी कॉन्फिडेंस देखिए। अभी पिछले दिनों झारखंड में नमाज को लेकर एक दंगा हुआ था, उस दंगे में घायल हुआ था रिजवान। उस रिजवान को कांग्रेस सरकार ने सरकारी खर्चे पर एयरलिफ्ट करके सरकारी खर्चे पर उसका इलाज करा रहे हैं। हवाई जहाज भी सरकारी खर्चे पे था, इलाज भी सरकारी खर्चे पे हो रहा है। झारखंड है ना जहां फ्राइडे वाले दिन छुट्टी। एग्जैक्टली। और बेटी पिछले 5 दिनों से झारखंड की बेटी जली हुई 95% बैठी है, और वहां के मुख्यमंत्री अपना नौकायन कर रहे हैं। ये वही स्टेट है जहां पर आज भी 400 स्कूलों को लेकर कहा गया है कि वहां पर अभी भी पूजा जो है, वहां पर अभी भी जो प्रार्थना है वो हाथ जोड़कर नहीं हो रही है, और ये असेंबली में इन्होंने बयान दिया हुआ है। अगर इतना ही तुष्टीकरण करना है और आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वहां पर बेटियां ठीक नहीं रहेंगी, तो आप बता दीजिए। और दूसरी, अंत में मैं एक और चीज कहता हूं, हिंदू अपनी बेटियां, 2 बच्चे, और बेटी इसलिए पैदा नहीं करता है कि कोई जिहादी आकर उसके साथ इस तरीके से करेगा। और अंत में, ये बॉलीवुड वाले जो इतना ड्रामा करते हैं, आई एम अशेम्ड ऑफ बीइंग हिंदू, और किस तरीके से कठुआ को लेकर और तमाम जगह पर हंगामा हुआ था, या तो इनको ये बेटी दिखाई नहीं दे रही। और शुक्रिया आपका अमन जी कि आपने इस विषय को उठाया। नेशनल मीडिया में ये विषय ही नहीं है। क्या ये मतलब नाम अगर आसिफा होगा तो ही बात होगी, या रेपिस्ट अगर मुस्लिम होगा तो, हिंदू होगा तो ही बात होगी। आज कोई बात ही नहीं कर रहा है। शुभराज, आपको भी लगता है ये चीज क्या आप भी फील करती है? सेलेक्टिव आपको भी फील होता है कि क्योंकि बच्ची का नाम अंकिता इसलिए इस सेकुलर सन्नाटा है? आपको भी लगता है ये चीज आप क्या महसूस करती हैं? ऐसा है क्या कि बच्ची की गलती कि वो हिंदू है इसलिए कोई बात, ऐसा है क्या शुभरास्ता? अमन जी, ऐसा तो है ना। झारखंड जिस सरकार की बात हो रही है, जुलाई के ही 2 केसेस में बता देती हूँ। गढ़वा में
शहजाद नाम का एक लड़का है जो रविंद्र बनकर किसी लड़की से, हिंदू लड़की से शादी करता है। सिमडेगा की घटना है जहाँ पे फिर एक कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की बन के, मैं पूरे अभी जो कलीमुल्ला जी जब कह रहे थे तो मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ, शायद मेरे दिमाग पर पट्टी पड़ गई हो किसी प्रोपेगेंडा की। तो मैंने कुछ बेसिक न्यूज़ आइटम्स देखे। सिमडेगा में नईम मियाँ हैं जो संदीप सिंह बनकर विवाह करते हैं। मैं तो कलीमुल्ला जी से पूछती हूँ कि क्यों ऐसा करते हैं? अगर आप प्रेम कर रहे हैं तब तो आपके हिसाब से तो लव जिहाद कुछ नहीं है ना। तो जब आप प्रेम कर रहे हैं तो आप अपने पूरी आइडेंटिटी के साथ लड़की के सामने क्यों नहीं आते? आप क्यों झूठ बोलते हैं कि आप हिंदू हैं और फिर आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं? क्या आप मुसलमान लड़कियों के साथ भी यही करते हैं क्या कि आप कहते हैं उनसे कि नहीं नहीं हम हिंदू हैं और आप शादी करते हैं? मुझे जवाब देने का मौका लेट कंप्लीट कलीमुल्ला जी वो कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा। कलीमुल्ला जी पूरा सवाल सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अतिकुर रहमान आ रहा हूं। और आप जो केसेस मैंने गिनवाए आपको, आप ऐसा एक केस बता दीजिए जहां पर किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की को यह कहा हो कि मैं मुसलमान हूं, शादी की हो और हिंदू घर में लेकर के आया गया हो और जबरदस्ती पूजा पाठ करवाई गई हो उनसे। एक केस बताइए। और आप नहीं बता सकते अगर कलीमुल्ला, तो ये मानिए कि लव जिहाद एक रियलिटी है और एक पुरुष इसमें बोलने का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। जो महिलाएं झेल रही हैं उन महिलाओं के हिसाब से, और जो बाकी महिलाएं देख रही हैं, समझ रही हैं, सीख रही हैं, उनका लोकस स्टैंडाई आपसे ज्यादा है कलीमुल्ला। इसीलिए आपकी जगह पर अगर 2 मुसलमान महिलाएं होती और बात कर रही होती तो बात ज्यादा प्रामाणिक होती। आप बताइए, 2 सवाल पूछे हैं मैंने आपसे, क्यों एक मुसलमान लड़का अपनी आइडेंटिटी एंकर बन जाइए, फिर इनका क्या काम है? फिर आप एंकर बन जाएंगे तो बेहतर रहेगा। लीजिए, सवाल से तिल मिलाइए नहीं, सवाल से तिल मिलाइए। कितने सवाल सुनेंगे? आप एंकर हैं या पैनलिस्ट हैं? अरे भाई आप जवाब देने का मौका देंगे तभी तो बोलेंगे। एक एक करके आप ऐसे अननेसेसरी हवा में किले बनाए जा रही हैं। कलीमुल्ला जी 30 सेकंड और दे दीजिए, सिर्फ 30 सेकंड पूछिए आप। शुभ्रा साहब पूछिए एक एक करके। 2 सवाल स्पेसिफिक सवाल पूछ रही बताइए, क्या है? ऐसा क्या कारण है कि एक हिंदू लड़के को एक मुसलमान लड़के को अपनी आइडेंटिटी छुपाकर हिंदू नाम के आड़ में हिंदू रीति रिवाज के तहत विवाह करके हिंदू लड़की से फिर उसको जबरन घर में लाकर उसको मुसलमान या तो बनाया जाता है या नहीं बनने पर उसके साथ अत्याचार किया जाता है? ये कौन सा प्रेम है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आपने पूरे भारतवर्ष में पिछले 1 साल में कोई ऐसा केस सुना हो कलीमुल्ला, तो बताइए मुझे, कि किसी हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़के की आइडेंटिटी बता करके मस्जिद में जाकर लड़की से शादी की हो, मुस्लिम लड़की से शादी की हो, उसको घर लेकर आया हो और जबरदस्ती उससे हिंदू रीति रिवाज के तहत पूजा पाठ करवाई हो या खूब पिटाई की हो? अब आप बोलिए कलीम। फिर अतिकुर रहमान भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अतिकुर रहमान के पास जाऊंगा, लेकिन पहले कलीमुल्ला जी। देखिए ये तीनों हजरात जो बोले, ये तीनों एक ही विचारधारा से, संघ परिवार से है। इनकी हकीकत ये है कि जब बिल्किस बानो को उसके सामने 7 लोगों को मार दिया गया और 14 लोगों को मैं बकवास नहीं सुन सकती अमन जी, मैं नहीं सुन सकती। नहीं, आप क्यों नहीं सुन सकते? आपकी बकवास मैंने सुनी तो आपको तकलीफ नहीं हुई? नहीं, आपकी बकवास मैंने सुनी, आपकी बकवास मैंने सुनी, आप खामोश रही। अब आपको सुननी पड़ेगी। मेरे से जवाब लीजिए। अब आप आपके इंस्टीट्यूशन इन्हें चुपाइए अमन जी, पहले फिर बोलूंगा मुझे। मैं बाहर कलीमुल्ला जी, आपने सवाल पूछा शुभ्रा, बस एग्जैक्टली। किसी को लेबल करना, हमको नहीं लेबल करना चाहिए कि आपकी क्या आइडियोलॉजी है, मेरी एग्जैक्टली। चलिए मैंने समझा दिया, चलिए हो गया। मैं अतिकुर रहमान आ रहा हूँ, अतिकुर रहमान और कपिल मिश्रा आ रहा हूँ। कलीमुल्ला आप बोलेंगे, कलीमुल्ला बताऊं तो अच्छा लगेगा आपको। कलीमुल्ला आप बोलिए, कलीमुल्ला चलिए ठीक है। कलीमुल्ला बोलिए प्लीज, एक एक कलीमुल्ला। जो भारतीय जनता पार्टी जिसकी सरकार गुजरात में, ठीक है, बिल्किस बानो जिसके परिवार के 14 सदस्य मार दिए गए, उसकी 3 साल और 6 साल की बच्ची ने बलात्कार करके उसको पत्थर से उसको सर फोड़ के मार दिया गया। वो जब एफआईआर कराने गई, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी। कहां पे? आखिरकार कलीमुल्ला जी सवाल ये है, कमीशन में गई, तब जाके वो सीबीआई में केस गया, तब तो वो एफआईआर लिखी गई। कलीमुल्ला जी, और उन्हीं अपराधियों को इस सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, छोड़िए ना सरकार वरकार। कलीमुल्ला जी जो सवाल है भाई, अगर प्यार है, प्रेम है, तो धर्म क्यों बदलना, पहचान क्यों छुपाना? बस एक लाइन का सवाल है,
4 शब्द है। सर, आप अगर वाकई प्रेम का मामला है, प्यार है, जिहाद नहीं है, तो फिर पहचान क्यों मुझे जवाब देने का टाइम दे दीजिए। जी कलीमुल्लाह बोलिए ना, पहचान सर क्यों आप छुपाना? देखिए, ये सब बीजेपी का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को बदनाम करने का। ये एक सामाजिक समस्या है। जब समाज में कोई समस्या होती है उसका हल उस कानून से ढूंढा जाता है। ये डिबेट में बैठ के ये जो ठाके लगा रही है, ये सब नहीं करता है हल। ये सब झूठ बोल रही है। अरे इन्होंने तो ये झूठ के बादशाह हैं, इन्होंने बिल्किस बानो के केस को बंद कर दिया था। 2 मरतबा बंद किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करता तो उनको सजा भी होती है। जब सजा भी हो गई तब जाके इन्होंने छोड़ दिया उनको। आप इन्हें अमन जी इनको खामोश कराइए, तब मैं जवाब दूंगा, वरना मेरा जवाब ही नहीं जा पाएगा, लोग सुन ही नहीं पाएंगे मेरे। आपका जवाब नहीं है ये सब पाखंडी लोग हैं। इन्होंने सरकार का गलत फायदा उठाया है, अपनी मर्जी से ये स्टोरी बुनते हैं, सामाजिक समस्या को धार्मिक समस्या बनाते हैं और फिर उसके बाद पुलिस इनका साथ देती है और झूठा केस बनाया जाता है, बाद में वो सब कोर्ट से छूट जाते हैं। ये है सच्चाई। अब देखिए इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही।